हेलो एवरीवन, ये IIT JEE 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है। IIT JEE 2012 में 4 मार्क्स में आया था एंड इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। सी इन दिस क्वेश्चन वी हैव गिवन लेट S बी द एरिया ऑफ द रीजन इनक्लोज बाय y इक्वल टू e⁻x², y इक्वल टू 0 मीन्स x एक्सिस, x इक्वल टू 0 मीन्स y एक्सिस एंड x इक्वल टू 1। देन हमें आइडेंटिफाई करना है कि ये जो एरिया है S बेसिकली किससे बड़ा होगा एंड किससे छोटा होगा, ये हमें इसमें आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, तो हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले हम e⁻x² का ग्राफ बनाना चाहते हैं। y इक्वल टू e⁻x² का ग्राफ कैसे आएगा? तो हमारे पास गिवन है y इक्वल टू e⁻x²। यदि हम इसको डिफ्रेंशिएट करें तो ये आएगा -2x e⁻x²। सिंस इफ x इज पॉजिटिव, यदि x पॉजिटिव है ना, यदि x पॉजिटिव है तो ये x पॉजिटिव हो गया एंड e⁻ समथिंग ऑलवेज पॉजिटिव होगा, मीन्स ये वाली क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव होगी एंड बाहर माइनस है, दैट मीन्स y डैश कैसा होगा? नेगेटिव। इफ x पॉजिटिव दैट वुड इम्प्लाई y डैश इज लेस देन 0। इसका मतलब हुआ y एक डिक्रीजिंग फंक्शन होगा, y डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। ठीक है, अब देखो y की वैल्यू 0 पर कितनी मिल रही है? यदि हम इसमें x की जगह पे 0 डालें तो 1 मिलेगा एंड यदि x इनफाइनाइट को टेंड कर रहा है तब फिर y किसको जाएगा? यदि x इनफाइनाइट को जा रहा है तो ये जाएगा e⁻∞ को टेंड करेगा y, मतलब 1/e⁻∞ मीन्स 1/∞ मीन्स टेंडिंग टू 0। इसका मतलब y 0 को टेंड करेगा। करेक्ट, तो इसके अकॉर्डिंग हम इसका ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। सी दिस इज x एक्सिस, y एक्सिस, दिस इज x एक्सिस, x y। ठीक है, डिक्रीजिंग फंक्शन है e⁻x² एंड 0 पर मिल रहा है हमें 1, 0 पर 1 मिल रहा है एंड डिक्रीजिंग फंक्शन है, 0 पर 1 मिल रहा है, ये 1 है एंड डिक्रीजिंग है, x गोज टू इनफाइनाइट पर टेंडिंग टू 0 है, तो x गोज टू इनफाइनाइट पर टेंडिंग टू 0 है, ऐसा कुछ जा रहा होगा ये। अच्छा, इसकी हम कॉन्केविटी देख सकते हैं लेकिन यहाँ पर कोई देखने की नीड नहीं है सच, है ना। सी अब देखते हैं, तो x एक्सिस हमारे पास किस किस के बीच का रीजन चाहिए था? y इक्वल टू 0 मीन्स x एक्सिस, तो x एक्सिस हमारे पास ये वाली होगी, x एक्सिस है ना, y एक्सिस ये y एक्सिस हो गई, x एक्सिस y एक्सिस एंड y इक्वल टू e⁻x² बना लिया है एंड x इक्वल टू 1 मीन्स वर्टिकल लाइन, x इक्वल टू 1, सो x इक्वल टू 1 विल बी समथिंग लाइक दैट, दिस इज x इक्वल टू 1। ठीक है, हमें बेसिकली कौन सा वाला रीजन एरिया चाहिए? इस वाले एरिया की बात हो रही है, ये एरिया S है। दिस इज x इक्वल, ये एरिया S है एंड ये ग्राफ है y इक्वल टू e⁻x² का। ठीक है, नाउ देखो x इक्वल टू 1 पर यदि हम इसमें x की जगह पे 1 डालेंगे तो e⁻⁻1 मीन्स 1/e, तो ये वाला जो पॉइंट होगा वो 1/e होगा, दिस इज 1/e। करेक्ट, ये लेंथ 1 है, तो हमें क्लियरली दिख रहा है यहाँ से इस रेक्टेंगल के एरिया, इस रेक्टेंगल का एरिया कितना आएगा? 1 इंटू 1/e, 1 इंटू 1/e, ये वाली लेंथ 1/e एंड ये वाली लेंथ 1, सो s क्लियरली ग्रेटर देन हो गया, s इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 इंटू 1/e, दैट मीन्स s इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/e। ये आई थिंक हमारा ए ऑप्शन है, तो यहाँ से ए ऑप्शन करेक्ट हो गया, ऑप्शन ए। ठीक है, सो दिस इज ऑप्शन ए। क्लियर, नाउ ऑप्शन बी को देखते हैं, है ना। तो ऑप्शन बी को एक तो हम ग्राफिकली देख सकते हैं और दूसरा ऐसे ही देख लेते हैं। कैसे? सिंस हमें पता है x पॉजिटिव है, x पॉजिटिव है, इनफैक्ट 0 से 1 के बीच में है x,
एक्स जो है वो 0 से 1 के बीच में है, एक्स लाइज बिटवीन 0 to 1, एक्स 0 से 1 के बीच में ही है इसमें, यहाँ पर एक्स 0 से 1 के बीच में। यदि एक्स 0 से 1 के बीच में है तो एक्स ग्रेटर देन होगा एक्स स्क्वायर से, एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू होगा एक्स स्क्वायर से, है ना। यदि हम यहाँ पर इक्वलिटी लगा दें तो एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स स्क्वायर। यदि हम इसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब ई जो फंक्शन होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, तो इनइक्वलिटी का साइन एज इट इज रहेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब यदि हम इसको 0 से 1 में इंटीग्रेट कर दें तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 0 से 1 e टू द पावर माइनस एक्स डी एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 to 1 e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा, यही एस है बेसिकली, और लेफ्ट हैंड साइड का यदि हम इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स आएगा, लिमिट रहेगी 0 से 1। जैसे ही हम 1 पुट करेंगे तो हमें मिलेगा माइनस 1 अपॉन ई, और 0 पुट करेंगे तो 1 मिल जाएगा। तो बेसिकली 1 माइनस 1 अपॉन ई लेस देन और इक्वल टू एस। तो ये वाला हमारे पास बी ऑप्शन करेक्ट हो गया, आंसर बी। यहाँ से हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। नाउ ए करेक्ट हो गया, बी करेक्ट हो गया। अच्छा, बी, यदि कोई बी को आइडेंटिफाई कर लेता है, मतलब ए को निकालने की बजाय पहले कोई बी को निकालता है, तो फिर ए को निकालने की नीड ही नहीं है। क्यों? इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं कि बी है क्या बेसिकली 1 माइनस 1 अपॉन ई। इसका मतलब हुआ 1 माइनस 1 अपॉन ई मीन्स ई माइनस 1 अपॉन ई, ई माइनस 1 अपॉन ई, है ना। ई कितना होता है 2.71 में से यदि हम 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 1.71 अपॉन ई। मीन्स यदि किसी ने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि एस जो है वो 1.71 अपॉन ई से बड़ा है, तो फिर 1 अपॉन ई से तो बड़ा हो गई ना। यदि एस 1.71 अपॉन ई से बड़ा है तो 1 अपॉन ई से तो बड़ा हो गई। दैट मीन्स यदि किसी ने स्टार्टिंग में बी ऑप्शन को आइडेंटिफाई कर लिया, या फिर उसे ये पता चल गया कि यार बी तो कंफर्म है, करेक्ट है, बी तो करेक्ट है ही, यदि बी करेक्ट है तो ए फिर डेफिनेटली करेक्ट होगा, तो ए को निकालने की कोई नीड नहीं पड़ेगी, है ना। तो ए तो हो गया हमारे पास बी ऑप्शन। नाउ डी और सी ऑप्शन देखते हैं ना। तो डी ऑप्शन में बेसिकली 1/√2 दिख रहा है, ठीक है। और इनफैक्ट यदि तुम सोचो x की जगह पे हम 1/√2 पुट कर दें तो e टू दी पावर माइनस 1/2 बनेगा। दैट मीन्स 1/√e भी दिख रहा है इसके अंदर। इसका मतलब कहीं ना कहीं इन्होंने x को 1/√2 यूज किया होगा। तो 1/√2 कहाँ पर होगा अकॉर्डिंग टू डायग्राम? 1/√2 कहीं यहाँ पर होगा, है ना। 1/√2 कहीं यहाँ पर होगा, है ना। यदि ये 1/√2 है तो आउटपुट कितना मिलेगा? यदि हम x को 1/√2 डालते हैं तो y की वैल्यू मिल जाएगी e टू दी पावर माइनस 1/2 मीन्स 1/√e। सो दिस इज 1/√e, करेक्ट। अब देखते हैं इन्होंने d में क्या यूज किया है। d में ये बोल रहे हैं 1/√e इंटू 1 माइनस 1/√2। तो 1 माइनस 1/√2 का क्या मतलब हुआ? ये टोटल लेंथ 1 है, इसमें से ये वाली लेंथ 1/√2 है, तो फिर ये वाली लेंथ कितनी बची? ये वाली लेंथ बची 1 माइनस 1/√2, ठीक है। सो दिस लेंथ इज, यहाँ से यहाँ तक की ये जो लेंथ है ये है 1 माइनस 1/√2, ठीक है। ये वाली लेंथ 1/√2 है एंड 1/√e ये वाली लेंथ है, ठीक है। 1/√e ये वाली लेंथ है। तो बेसिकली वो कर क्या रहे हैं इसमें 1/√e का मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1 माइनस 1/√2 से। इसका मतलब होगा 1 माइनस 1/√2 ये वाली लेंथ, 1 माइनस 1/√2 ये वाली लेंथ और 1/√e ये वाली लेंथ। मतलब वो इस वाले रेक्टेंगल का एरिया लिख रहे हैं, ये वाले रेक्टेंगल का, ये वाले रेक्टेंगल का एरिया लिख रहे हैं बेसिकली इसका, इसका एरिया लिख रहे हैं वो, है ना। ये एरिया लिख रहे हैं एंड आगे क्या लिख रहे हैं वो 1/√2, है ना। अच्छा 1/√2 को हम 1 इंटू 1/√2 भी लिख सकते हैं ना। तो 1/√2 कौन सी वाली लेंथ है? 1/√2 ये वाली लेंथ है और 1 ये वाली लेंथ है। तो फिर वो इनफैक्ट इस वाला एरिया लिख रहे हैं, इस वाले रेक्टेंगल का एरिया, ये रेक्टेंगल का एरिया लिख रहे हैं। तो यहाँ से हमें क्लियरली दिख गया कि डी ऑप्शन में वो बेसिकली इस रीजन का एरिया लिख रहे हैं। किसका? ये एंड ये। मतलब यदि मैं लिख दूं, इनको पॉइंट को नाम दे देते हैं O A B C D
ई एफ है ना, ये डी ऑप्शन में एरिया लिख रहे हैं। तो यहाँ से हमें क्लियरली समझ में आ जाएगा कि एस इज लेस देन और इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ किसका, रेक्टेंगल ओ ए ई एफ, ओ ए ई एफ प्लस ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए बी सी डी है ना। तो यहाँ से हो जाएगा हमारे पास एस इज लेस देन और इक्वल टू, एस इज लेस देन और इक्वल टू एरिया ऑफ ओ ए ई एफ का होगा 1/√2 इंटू 1 प्लस ए बी सी डी का होगा 1/√E 1 माइनस 1/√2। यही डी वाला ऑप्शन है। तो यहाँ से हमारे पास डी भी करेक्ट हो गया, आंसर डी। 1/√E 1/√2 प्लस 1/√E 1 माइनस 1/√2। आई थिंक यही डी वाला है। तो यहाँ से हमारे पास डी वाला ऑप्शन भी करेक्ट हो गया। नाउ कम टू क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी। सी में वो क्या बोल रहे हैं बेसिकली, एस इज लेस देन और इक्वल टू 1/4 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 1/√E है ना। तो इसको भी हम दो तरीके से देख सकते हैं है ना। पहले तो इसे प्रोसीजर से देखते हैं। बेसिकली क्या बोल रहे हैं, 1 प्लस 1/√E, 1 प्लस 1/√E है ना। तो 1 तो हमें क्लियरली दिख रहा है, 1 कौन सी वाली लेंथ है, ये है 1 है ना, या फिर ये है 1, ठीक है। एंड 1/√E कौन सा है, 1/√E ये वाली लेंथ बोल लो या फिर ये वाली लेंथ बोल लो है ना। तो ये 1 है, ये 1/√E है, ठीक है। तो वो इसमें कर क्या रहे हैं बेसिकली, यदि हम इस ट्रेपीजियम को कंप्लीट कर दें यहाँ से, इस वाले ट्रेपीजियम को, कौन सा वाला ट्रेपीजियम, ये दिस ट्रेपीजियम। तो इस ट्रेपीजियम का एरिया कितना होगा, इस ट्रेपीजियम का एरिया होगा 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम। 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स मीन्स 1/√E मीन्स ये वाली लेंथ। इस ट्रेपीजियम का एरिया हो जाएगा सी ऑप्शन के लिए एस विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये वाले ट्रेपीजियम का एरिया है ना, एस जो होगा वो बेसिकली इस ट्रेपीजियम के एरिया से तो बड़ा ही होगा। इसका एरिया कितना होगा, एस जो होगा वो इस ट्रेपीजियम के एरिया से बड़ा होगा। तो इसका ये कौन सा ट्रेपीजियम है, ओ ए डी एफ, एरिया ऑफ ओ ए डी एफ है ना। ओ ए डी एफ का एरिया कितना होगा, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, एक साइड है 1 दूसरी साइड है 1/√E इंटू डिस्टेंस बिटवीन दैम। इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू डिस्टेंस बिटवीन दैम, ये 1/√2 है। सो दिस इज 1/√2 मीन्स एस जो है वो बेसिकली 1/2√2 1 प्लस 1/√E से बड़ा होगा। या फिर मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ, √2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देता हूँ यहाँ पर, एंड √2 का एक यहाँ पर भी मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो एस जो होगा वो इस बेसिकली 1/√2 1/4 इंटू 1 प्लस 1/√E से बड़ा होगा है ना। अब थोड़ी देर के लिए यदि हम इस चीज़ को के बोल दें, इस कंप्लीट थिंग को के बोल देते हैं, तो सी ऑप्शन में ये क्या बोल रहे हैं, एस इज लेस देन और इक्वल टू के। और हमारा रिजल्ट क्या निकल रहा है, हमारा रिजल्ट निकल रहा है एस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू √k। मीन्स हमारे अकॉर्डिंग एस जो है वो √2 इंटू के से बड़ा है, और वो बोल रहे हैं के से छोटा होगा। तो वो तो गलत ही बोल रहे हैं। हमने क्या प्रूव किया, एस जो है वो बेसिकली √2 इंटू के से बड़ा है, बट वो बोल रहे हैं कि के से छोटा होगा, तो वो गलत बोल रहे हैं। इसका मतलब हुआ कि सी ऑप्शन जो है वो गलत है, रॉन्ग है। तो इस ऑप्शन के ए बी डी ऑप्शन करेक्ट होंगे है ना, सी गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हमने एक तो प्रॉपर तरीके से देख लिया। दूसरा, यदि कोई किसी को समझ में नहीं आता कि इस ट्रेपीजियम का एरिया हम कैसे देखें, किसी को क्लिक नहीं करता सपोज करो है ना, तो वो अपने थोड़े कॉमन सेंस से भी देख सकता है। कैसे, कॉमन सेंस से कैसे देखेगा,
उसको हम देखते हैं। देखो यहाँ से 1 माइनस 1 अपॉन ई नथिंग बट ई माइनस 1 अपॉन ई माइनस 1 मतलब 1.71 अपॉन 2.71 है ना। अच्छा, यहाँ से क्लियरली आ गया कि एस जो है वो बेसिकली मतलब हम इतना बोल सकते हैं कि अराउंड 17/27 से बड़ा होगा। एस जो है लगभग 17/27 से डेफिनेटली बड़ा होगा इसके अकॉर्डिंग, है ना। अच्छा, 17/27 से बड़ा होगा तो फिर एस जो है वो 13/27 से तो डेफिनेटली बड़ा होगा। 17/27 से बड़ा है तो 13/27 से तो डेफिनेटली बड़ा होगा। अब इस वाले पर आ जाओ, सी ऑप्शन में, है ना। अच्छा, ई की वैल्यू होती है 2.71, है ना। यदि हम इसका स्क्वायर रूट लें तो 1.6 से थोड़ा सा ज़्यादा आएगा, क्योंकि 1.6 का स्क्वायर 2.56 आएगा और ये है 2.71। इसका मतलब ई का स्क्वायर रूट 1.6 से थोड़ा सा ज़्यादा आएगा। हम 1.6 ही कंसिडर कर लेते हैं, तो 1 + 1/1.6 है ना, और यहाँ पर है 1/4। तो यहाँ से ये बन जाएगा 10/16 मतलब 5/8 + 1, तो ये आ जाएगा 13/8 मीन्स 13/32। इसका मतलब ये सी ऑप्शन में बेसिकली ये बोल रहे हैं कि एस जो है वो 13/32 से छोटा होगा, और यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं 13/27 से बड़ा होगा। अब जब 13/27 से बड़ा है तो 13/32 से छोटा कैसे हो सकता है? ये तो और छोटी क्वांटिटी हो गई ना बेसिकली। 13/32 13/27 से छोटी क्वांटिटी है, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। हम प्रूव कर चुके हैं कि बी ऑप्शन में क्या बोल रहे हैं, एस जो है वो 13/27 से बड़ा है, तो फिर 13/32 से तो छोटा हो ही नहीं सकता। तो यहाँ से भी हम थोड़ा सा इन ऑप्शन को ही मॉडिफाई करके चेक कर सकते थे, तो सी ऑप्शन बेसिकली गलत हो जाएगा। तो ये काफ़ी एक अच्छा क्वेश्चन था, है ना। और बेसिकली ऑप्शन डी, है ना, डी और सी को रिजेक्ट करना, सी सबसे ज़्यादा सी को रिजेक्ट करने में काफ़ी डिफिकल्टी होती यदि कोई इस तरीके से अप्रोच नहीं करता। ट्रेपेजियम को देखना थोड़ा डिफिकल्ट है। थैंक यू।